आज सुबह की शुरुआत इतने अच्छे दृश्य के साथ हो रही है, आप लोग और अच्छे से देख सके और इसका आनंद ले सके, इसलिए कुछ और समय देखिए। और ये पक्षी के उड़ने का मैं वेट कर रही थी, कभी उड़ेगा और मैं वीडियो बनाऊंगी। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू दी चैनल मेरी कर्म भूमि एंड अनदर सेशन ऑफ अ संडे डे, होल डे व्हाट आई डू एंड हाउ many hours I studied. We are going to watch this in video. So at Sunday I have studied almost 8 hours. It's a normal for you all but not for me because I am aspirant with a work or job. So Sunday is more workaholic for me for studies. So यहाँ मैं सुबह पढ़ के आई थी, छत पे पढ़ रही थी, वहाँ 8:30 हो गए थे और फिर भी धूप इतनी तेज़ आ गई थी कि मुझे नीचे ही आना पड़ा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मैंने नीचे आकर पढ़ाई की। मैंने चने प्रोटीन के लिए खूब सारा चना खाया, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ हमको सही से तंदुरुस्त रहना भी चाहिए। सो बस ये मैंने सुबह 3 आवर का सेशन लिया था एक्चुअली, 6 बजे से 9:30 तक, 3.5 घंटे का, बट उसमें कुछ रेस्ट के टाइम हम एक्सक्लूड कर देते हैं, तो 3 घंटे का सेशन था। और इस टाइम पे मैंने कॉस्टिंग के बूस्टर बैच के जो भी क्वेश्चन सर ने कराए थे, नमिता अरोरा सर ने कराए थे, वो सब मैंने रिवाइज़ करे थे और क्वेश्चन सॉल्व किए थे। काफ़ी बार बहुत तकलीफ़ भी हो रही थी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम आ रहे थे। फिर मैंने टाइम लिया, उस क्वेश्चन को बार बार देखा, समझा, और फिर वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहे थे। और ये देखिए बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है। गाइस, मैं दोपहर को पढ़ नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों, पर मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, मुझे नींद ही आ जाती है कितना भी पढ़ने बैठूँ। ऑल्दो हमारा पता है मुझे कि ऑल्दो एज वी नो कि हमारा एग्ज़ाम की टाइमिंग ही दोपहर को है 2 से 5 बजे, बट क्या करूँ। फिर मैं सो के उठने के बाद 3 o'clock को उठ गई थी मैं। फिर 3:30 से मैंने स्टार्ट किया पढ़ना और फिर से मैंने कॉस्टिंग स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सुबह मैंने सिर्फ उसके लेक्चर्स लिए थे और क्वेश्चन सॉल्व किए थे सर के साथ। उसके बाद मैंने शाम के टाइम पे मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस दिन मैंने कॉस्ट शीट और जॉब वर्क, जॉब और बाई प्रोडक्ट का मैंने क्वेश्चंस किया था। जो भी मॉड्यूल में थे वो सभी क्वेश्चन कर लिए थे। और ये एक अच्छी बात हुई थी कि मैं सोच रही थी अब 4 क्वेश्चन है, मुझे नहीं करना है, लेकिन मैंने खुद को पुश किया कि नहीं, और एक क्वेश्चन कर लेते और एक क्वेश्चन कर लेते। फिर पता नहीं कैसे कैसे करते करते सभी क्वेश्चन सॉल्व हुए थे। दोनों चैप्टर आज मैंने कंप्लीट कर लिया था मेरा पढ़ के। इसके बाद ही, इसके साथ ही शाम को मैंने ऑडिट भी पढ़ा था, और मतलब बैठ के स्टडी नहीं की थी एक्चुअली। मैंने वो सर के वीडियो लेक्चर्स देखे नहीं, उनको सुना सिर्फ। ऋषभ जैन सर के लेक्चर को मैंने सिर्फ सुना, और क्योंकि सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना कि हम सिर्फ सुनते नहीं तो भी हमको कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर हो जाता है। फिर जब हम पढ़ रहे होते तो हमको उससे जुड़े हुए वो सभी कॉन्सेप्ट, वो जो भी कहानियाँ हमको बता रहे थे, एटलीस्ट वो कहानियाँ नहीं बताते, उसको एक्सप्लेन करते। पर मैं तो कहानी फॉर्म में उसको लर्न करती हूँ, याद करती हूँ, तो वो मैं डॉट्स कनेक्ट करती हूँ और फिर याद कर सकते हूँ। और यहाँ देखो मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रही हूँ। ये एक्चुअली मैंने वीडियो 1 घंटे का शूट किया था, उसको एडिट कर करके मैंने 11 मिनट 32 सेकेंड का हो चुका है। ऑल्दो फिर भी ये बहुत लॉन्ग है, मुझे नहीं पता चल रहा। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे, वो लोग पता नहीं कैसे इतने अच्छे स्टडी वीडियोस बना रहे हैं। मैंने ट्राई किया पर मुझसे कम टाइम वाला बना ही नहीं। मुझे ऐसा था कि सब कवर करना है यार, हम कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे उस परेशान हो रहे हैं। फिर उसके लिए हम कभी मॉड्यूल देखते हैं, कब प्रैक्टिस बुक देखते हैं, कब हमने जो नोट बनाए होते हैं नोट्स देखते हैं। फिर नहीं, जहाँ हमको डाउट होता है फिर हम उस डाउट को सॉल्व करने के लिए वो पॉइंट के लिए स्पेशल जाके फिर से हम सर का रिवीजन लेक्चर देखते हैं। तो वो सब कुछ मैं इसमें करती हूँ, पर मैं चाह रही थी कि आप सब देखें ताकि अगर
आपको भी ऐसा हो रहा तो आप ये ना समझे कि सिर्फ आप अकेले हो, आपके साथ सब कोई सी ये होता है। और हम जो AIR आते हैं, एग्जाम्स लाते हैं, वो सब ये सब ओवरकम करके 3, 4, 5 टाइम्स सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते होंगे। जहाँ वो ऐसा होता है ना कि यार ये पॉइंट नहीं हो रहा, क्रैक ही नहीं हो रहा, कितना भी कर लो, ये क्वेश्चन जब करते हैं नया लगता है। तो उसके लिए वो लोग 1-1, 2-2 घंटे देते हैं उस क्वेश्चन को, सर्च करते हैं, खुद नहीं आता आंसर। तो अब तो हमारे पास ChatGPT है। ये एक और नई चीज़ हुई कि जो क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आ रहा था, मैंने ChatGPT को वो क्वेश्चन दिया, उसने सॉल्व करके दिया। कभी वो आंसर्स करेक्ट आ जा रहे थे मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और कभी कभी आंसर्स करेक्ट नहीं आ रहे थे। फिर मैं क्वेश्चंस ChatGPT को दे रही थी और उसके साथ आंसर भी मैंने दिया कि मेरा ये आंसर है, ऐसा आंसर क्यों आ रहा है। तो वो एक स्टेप बाय स्टेप ईज़िली सॉल्व करके दिखा रहा है। तो वो बहुत हेल्पफुल रहा मुझे कभी कभी समझने में, क्योंकि जब हम ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे होते हैं तो हमारे पास ये सोर्स नहीं होता, टीचर्स नहीं होते फिज़िकली कि हम उनको पूछें कि सर मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पा रही, कौन सा पॉइंट पे मुझे नहीं आ रहा, मेरा डाउट क्या है, वो सब नहीं पूछ पाते। पर ऑल्दो ChatGPT इसमें भी बहुत यूज़फुल हो रहा है। तो हैट्स ऑफ जिसने भी ChatGPT बनाया है। और यस, ऑल्दो मेरी स्पीड अभी बहुत ही कम है कल से चलाने में, ये तो स्पीड कर दिया है तो इसलिए इतना ज़्यादा दिख रहा है। जब मैं ग्रुप 1 का एग्ज़ाम दे रही थी और मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी थी, आई डोंट नोटिस और ऑब्जर्व इन अकाउंट्स पेपर कि लोग कैसे कितना फास्ट कैसे चला रहे हैं। बट जब टैक्स का पेपर था ना, मैं देख रही हूँ फर्स्ट 15 मिनट में कि सब इतना फास्ट कैसे चला रहे हैं, कौन से क्वेश्चन ये कर रहे हैं फटाफट। मैं तो तभी MCQ ही कर रही थी सॉल्व। तो मैं तो अभी ये क्वेश्चन को करती हूँ, फिर उसको डबल ट्राई करती हूँ कि यार मेरे से गलत हुआ कि नहीं, और मेरी स्पीड क्योंकि इस चक्कर में कम हो जाती है। और लोग इतना फास्ट कैसे चला रहे हैं, मतलब ओ भाई इनकी स्पीड क्या है। पर हाँ, उनको देख के घबराना नहीं है, हमको भी अपनी प्रैक्टिस करनी है और अच्छा करना है कि हम भी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास पत्थर में होए दरार, ऐसा कुछ तो था कि एक रस्सी भी पत्थर में दरार कर सकती है बार बार एक ही जगह पे उसको सिर्फ ऐसे खींचने से। जैसे वो हमने स्कूल में पढ़ा था ना, शायद मैंने 3री क्लास में पढ़ा होगा ये कहानी, कि एक कुआं होता है, उसमें एक रस्सी जिस जगह पे बार बार पानी निकालते हैं उस जगह पे दरार पड़ जाती है या गड्ढा हो जाता है। एक रस्सी जब पत्थर में दरार पड़ सकती है तो बार बार प्रैक्टिस करने से हमारी भी स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो बस हमें वही करना है। ऑल्दो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बोर हो रहे होंगे, तो बोर मत हो। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। अपने और भी CA स्टूडेंट्स के साथ, CA फ्रेंड्स के साथ जो CA इंटर के एग्ज़ाम देने वाले हैं या अभी 12th में हैं, फिर बाद में देंगे, उनका एटलीस्ट प्लानिंग है, उनके साथ शेयर करो ये वीडियो को। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है और किस तरह के कंटेंट आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक्चुअली मैं बहुत ही रफ़ राइटिंग लिखती हूँ, तो आप लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या ही लिखा है, बट नहीं, मेरी अच्छी राइटिंग है। अमित सर कहते थे ना, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के सामने करना है। तो ऐसी गंदी राइटिंग आ रही है, नहीं तो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। बस उन्हीं की तरह मेरी भी यही डायलॉग है कि मेरी राइटिंग अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं है उनकी तरह, ये अच्छी है, ये सिर्फ रफ वर्क है। यहाँ मेरे कॉलेज का असाइनमेंट होता है ना, उसमें से कुछ असाइनमेंट बुक्स बच गई थी, उसमें ही मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ पेज का यूज़ करते हुए। सो यहाँ कुछ तो मैं देख रही हूँ,
मे बी एग्ज़ाम्पल। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन कट कर दिया है। एक्चुअली वो क्वेश्चन का प्रूफ करने वाला क्वेश्चन या कुछ तो ऐसा था। एक्चुअली प्रूफ वाला ही क्वेश्चन था, बहुत बड़ा था, 2-3 पेज का था। एग्ज़ाम में तो आई डोंट थिंक कि वो आएगा तो मैं सॉल्व भी कर पाऊँगी, तो मैं उसको ऑप्शन में निकाल लूँगी। मे बी होप सो वो ना आए, बट अगर आएगा तो मैं उसको पहले ही कट कर दिया कि मेरा टाइम उस पर ना वेस्ट हो। उसको जितने टाइम में करूँगी मेरे 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बस वही कर रही हूँ मैं। और इसके बाद हमने चाय पिया, शाम की पढ़ाई की। एक जगह से मैं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो चुकी हूँ पढ़ते हुए। और फिर मैंने आलू भुजिया खाई और यहाँ से मैं शूट कर रही थी। हेलो, कैसे हो आप लोग? चलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और ये मैं शाम को ऑडिट का जब लेक्चर ले रही थी उसका वीडियो है। शाम हो गई थी, ऑल्दो ये सुबह की तरह ही दिख रही है, तो हाँ शाम हो गई थी। और फिर संडे था तो मुझे कल ऑफिस आना है, तो पूरे वीक के लिए मैंने कपड़े प्रेस करके आयरन करके रख दिए थे, क्योंकि पूरे वीक में पहनना है। और इसके साथ साथ मैं ऑडिट का लेक्चर भी सुन रही थी। हाँ ओके, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।